हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? रोमैसा इज़ फ्लिपिंग। हम आए हैं आज ओशन मॉल और हम जाएंगे, अभी आपको पता चलेगा हम कहाँ जाएंगे। कीप वॉचिंग। हाँ जी, तो ये है ओशन मॉल और हम आए हैं आज गीगल टाउन। और गीगल टाउन आके हम आपको ये सब दिखा रहे हैं कि यहाँ क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ें आपके बच्चे एंजॉय कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। वैसे तो आप कहीं भी ले जाएं भाई बच्चों को, वेयर एवर यू वांट टू गो, आपने जहाँ भी लेके जाना है ना। बच्चे ऐसी चीज़ होते हैं ना, वो अपने लिए मज़ा ढूंढ ही लेते किसी न चीज़ की। मतलब कुछ भी नहीं होगा ना तो वो मट्टी से खेलना शुरू कर देंगे। यही होती है बच्चों की इमेजिनेशन और उनकी ये वाली टैलेंट उनके अंदर ये होता है कि वो किसी भी चीज़ को खेल में बदल सकते हैं। तो यहाँ हम आ गए ना गिगल टाउन, तो ये काइंड ऑफ मैग्निफिसाइन की तरह थोड़ा बहुत था। मैग्निफिसाइन में थोड़ी सी साइंस से रिलेटेड चीज़ें थी, यहाँ पर भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा थी। ओवरऑल बहुत वैसा उस लेवल का तो नहीं था, लेकिन था बहुत अच्छा। अच्छा जी, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप जहाँ हम जा रहे हैं। ये काइंड ऑफ इन्होंने एक्वेरियम की तरह का बनाया हुआ था। ये देखिए पीछे साइड पे ये वॉलपेपर एक्वेरियम की तरह का लगा हुआ है कि भाई ये समंदर के अंदर का हिस्सा थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऊपर वो थोड़ा बर्फ़ वाला एरिया। यहाँ पे बच्चे ये सैंड्स वगैरह डली हुई थी, उसमें फिशेस से खेल रहे थे। और सामने जो है वो एक स्क्रीन टाइप की वो लगी हुई थी और उस पर प्रोजेक्टर टाइप का आई गेस, और उस पर ये पिक्चर चल रही थी। और यहाँ पे ये एरिया थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा था और बच्चों ने कलरिंग वगैरह सब कुछ की और सारी चीज़ें एक्सप्लोर की कि क्या क्या है। एक एक चीज़ में घुसना होता है मेरी औलादों को, एक एक चीज़ में, मतलब कुछ रह ना जाए उनसे कि उनकी नज़रों से कुछ रह गया। एक वक्त में इतनी देर तक कहीं भी रोक के नहीं रख सकते बच्चों को ना। तो ये एक और एक्टिविटी थी जो फ़लक करने की कोशिश कर रही थी और फिर वो उसमें कामयाब नहीं हुई, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम किसी की पिटाई करते हैं। तो वो यहाँ आ गई बॉक्सिंग रिंग में और उन्होंने यहाँ पर आकर ये बॉक्सिंग रिंग में ग्लव्स पहने। वो उनसे ग्लव्स पहने नहीं जा रहे थे क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए नहीं थे वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए थे। एंड शी वाज लाइक, मुझे तो बॉक्सिंग करनी है, मैं करूँगी। एंड ये बहुत अच्छे भाई इनकी हेल्प फ़ौरन करते हैं, तो वो उन्होंने शुरू कर दिया बेचारे बॉल को मारना। और ये आ गया शाहरुख। मैंने शाहरुख को कहा, शाहरुख इतनी अच्छी जगह फिक्स हुए तो प्लीज़ गो अगैन, जल्दी से वापस अंदर जाओ, काश के तुम नहीं यहीं रह जाओ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी। हाँ, तो फिर मैसा कैसे रह जाएं पीछे। और उन्होंने तो जितना भी गुस्सा था ना इतनी देर से गीगल टाउन आने का, वो सारा गुस्सा उस पंचिंग बैग के ऊपर निकाल दिया। फिर उसके बाद हमारी औलादें आ गई यहाँ पे ये फायर स्टेशन पे और ये आग वाग बुझाने की कोशिश करी थी। भाई बहुत मज़े के सीन थे यहाँ। बच्चे ऐसा गुम हुए थे कि आपको क्या ही बताऊँ। और एक और बात कि हाँ जी, आप आ गई, गुड मॉर्निंग। मेरी बिल्ली उठ गई है। अच्छा जी, एक और बात ये कि इसका टिकट्स जो थे यहाँ पर, एंट्री टिकट वो पर बच्चा 1000 रुपीज़ थे। और यानी कि आप एक बच्चे के 1000, और अगर आप पेरेंट्स जा रहे हैं उनके साथ तो आप लोग फ्री जा सकते हैं। यानी कि हमने सिर्फ शारिब, रुमैसा और फलक का यहाँ पर टिकट जो है वो परचेज़ किया था, हमने अपना नहीं किया था। और बस फिर हम यहाँ पर गए, घूमे, ये बच्चों ने बबल्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें की। आई एम सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंस जो मैं अभी इस वक्त कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बिल्ली साहिबा उड़ गई हैं और वो मुझे बहुत तंग कर रही है कि प्लीज़ ओपन द डोर, आई वांट टू पी एंड पू तो वो बाहर गई है। और ये हम आए थे यहाँ पर, एक वो जो स्टॉर्मी टाइप का सीन होता है ना, जो जहाज़ों में, जो पानी के जहाज़ों में चल रहा होता है, तो इसमें वहाँ पर ये वाला सीन था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसको क्या कहते हैं और मुझे जानना भी नहीं है क्या कहते हैं, क्योंकि मैं सुबह सुबह इस वक्त ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैंने अपने मियाँ को घर आके कहा था ये वीडियो दिखाते हुए कि ना, तुम किसी टाइम ना गुस्से में जब मैं हूँ ना तो मेरे सामने ऐसे खड़े हो जाना और फिर मैं ऐसे ही चीखूँगी और तुम्हारे बाल ऐसे ही उड़ते जाएंगे
पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ना वो एक चाइनीज़ फिल्म का सीन आ गया था जिसमें वो कराटे मास्टर होती है एक औरत, और वो ऐसे ही चीखती है और सारे लोग उड़ के चले जाते हैं उसकी आवाज़ से। यार आई एम सो फनी। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। ये देखो, ये बाहर लिखा हुआ है ना, पढ़ लो अभी। खुद भी कुछ मेहनत कर लिया करो तुम लोग, निकम्मे लोगों। अच्छा जी, ये था फॉसिल वाला एरिया जहाँ पे आप फॉसिल्स वगैरह ढूंढते हैं। ये सब बने हुई चीज़ें थी, कुछ भी इसमें असली नहीं था, लेकिन लग बिल्कुल ऐसा रहा था कि ना ये वाकई डायनासोर के क्या है, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे। स्केलेटन्स जो हैं वो ऐसे इस तरीके से रखे हुए। तो खैर यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी यार, बहुत टाइम एक्सप्लोर किया आपने। मतलब अगर आपने शॉपिंग करनी है ना, आप यहाँ पे कोई भी एक बंदा, जैसे अगर आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ जा रहे हो, 2-3 बंदे लेके जाओ, बड़ों का तो टिकट लगना ही नहीं है ना। आपने वहाँ पर बच्चों के साथ किसी एक बंदे को छोड़ देना, बच्चों ने नहीं वाह, आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं करना। 2 घंटे आपके कैसे निकलेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर रोमासा ये सेकंड फ्लोर पे, सॉरी फर्स्ट फ्लोर पे चली गई, तो फिर ये वहाँ आ गई। क्या फलक सोचिए, काश रोमासा तुम ऐसे ही इस तरीके से घर में भी किसी जगह पे बंद हो जाओ और मैं सुकून से सारे घर के अंदर जितनी शरारतें हैं ना वो मैं कर लूँ। और रोमासा सोच रही थी सेम थिंग अशारिफ के बारे में। और ये मैंने सोचा कि चलो पता चले कि यहाँ है क्या, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। फिर हम लोग थोड़ा और आगे आए और हमने यहाँ आके कुछ चीज़ें देखते जा रहे थे, और मैं तो बस, मुझे तो वीडियो बनानी थी, मैं तो आगे बढ़े जा रही थी। मुझे किसी चीज़ से कोई कंसर्न नहीं था, मैं बस देख रही थी बच्चों को कि हाँ भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या मज़े लगे हुए हैं तुम लोगों के। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं आए हुए थे, बहुत कम भी नहीं आए हुए थे। मैं वीकेंड पे नहीं गई थी, वीकेंड पे मैं खाली इसका चार्ज थोड़ा शायद में भी ज़्यादा हो, आई डोंट नो, बट हम लोग वीकडेज में गए थे, हम वेडनेसडे गए थे आई गेस। और ये यहाँ पर ना बड़ा मज़े का मिशन इम्पॉसिबल का गाना चल रहा था, और चल तो रहा था लेकिन कोई बजर तो बजा ही नहीं। और ऐसे ही ये लोग घूम रहे थे और वापस भी आ गए शारिब। एंड में तो शारिब उठ के ही वापस आ गया था, कह रहे बस अब मैं इतनी देर नीचे क्रॉलिंग नहीं कर सकता। मैंने कहा जब तुम छोटे थे ना भाई, तुमने इतनी क्रॉलिंग कर करके अपने टिंडे फोड़ा है ना कि हम परेशान हो जाते थे कि भाई अब इसका टिंडा कैसे बचाएं हम, क्योंकि तुम इतना गिरते थे। खैर एनीवेज, रोमैसा को देखो कितने मज़े लगे हुए रोमैसा के। रोमैसा इतना एंजॉय करती है ना ऐसी जगहों पे जाके। खैर तो सारे ही बच्चे करते हैं एंजॉय, लेकिन ये देखें एंड में कैसे आया शायद। और भाई ये वाला प्लेस जो है ना, ये देख के मुझे लग रहा था कि भाई मैंने जाना है इधर, भाई साहब मैंने कूदना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ कूद नहीं सकती। मेरा वज़न इस काबिल नहीं है कि मैं यहाँ कूद सकूँ। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितना वेट जो है वो लेकर जा सकते हैं आप, लेकिन अशारिब बच्चा खासा बड़ा है, अशारिब चला गया था आई गेस, मैं भी चल जाऊँ। मैंने ना लकी वन में या फिर कहीं पे भी कोई भी ऐसा अम्यूज़मेंट सर्विसेज जो भी हैं जो इंडोर या आउटडोर करती हैं, मैंने उनसे ये बोलना है कि भाई बड़े लोगों के लिए जो है ना वो ट्रैम्पोलिन्स बनवाएं आप, हमें नहीं पता, बनवाएं बस। अच्छा, ये एक और एरिया आया था यहाँ पे, ये आई गेस काइंड ऑफ वो वाला एरिया था जहाँ पर छोटी मोटी पार्टीज़ वगैरह होती हैं। सी द बलून, कलर्स ऑफ बलून्स कितने खूबसूरत हैं यहाँ पे, इतने प्यारे लग रहे थे ना कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से बाहर निकलने का, और सारे कलर्स लगे थे यहाँ पे। और फिर एक दफ़ा अशारिब चला गया ना शुरू में, फिर उसके बाद रोमैसा और फलक की बारी आई। और हाँ, ये जो ये लोग सॉक्स पहन रहे हैं ये आपको यहीं से परचेज़ करने पड़ते हैं, पर पेयर 100 रुपीज़ का होता है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये हमने थोड़े से शॉर्ट्स बनाए, और रोमैसा फलक जो हैं वो फुल जंपिंग जपांग कर रही थी यहाँ पे, और मुझे देख के ना मेरा दिल चाहता था यार मुझे भी प्लीज़ कोई बुला लो अंदर, लेकिन वो जो ये जो लड़का खड़ा हुआ है ना, ये नहीं बुला ये नहीं अंदर घुसने दे रहा था। खैर एनीवेज, बच्चा पार्टी फुल एंजॉय करिए। और यहाँ पे ना ऐसे इन लोगों ने ना 10 मिनट्स के स्लॉट लगाए हुए थे, तो आप आफ्टर 10 मिनट्स यानी कि आप सेकंड स्लॉट में दोबारा चल जाएं। वैसे तो एक दफ़ा जाने के बाद बच्चे इतना मतलब इतना पसीना आ रहा होता है, आप इतनी स्वेट कर रहे होते हो कि आप बार बार नहीं जा सकते इसमें ना एकदम से दोबारा। खैर वो बच्चे की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना एनर्जेटिक है।
अगर वो दोबारा जाना चाहे तो उसको दोबारा भेज दें, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। बस ये है कि आप एक दफ़ा बैंड्स पहनाते हैं वो बच्चों को, उसके बाद आप एक बार यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको दोबारा से उधर टिकट जो है वो परचेज़ करना पड़ेगा। ये रुमैसा को ना ये वाले फ़्लिप्स करने का बड़ा शौक़ है, तो वो कर रही थी, मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। और ये जो पीछे एरिया है ना, यहाँ पर ना बच्चे इतनी अच्छी सिंगिंग कर रहे थे। मैंने अपनी औलादों को इतना बोला कि यार जाओ प्लीज़, वैसे तो तुम लोग को इतने गाने आ रहे होते हैं, बेबी शार्क और ये और वो पता नहीं क्या क्या, और यहाँ पर आके बिल्कुल तुम्हारी चुप हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद हमने कहा चलो हम भी तो बताएं कि हम कैसे लग रहे हैं। हम यहाँ बिल्कुल लग रहे हैं बुर्का अवेंजर बुर्का अवेंजर बन के गए हैं हम। और ऐसे ही नाचती हूँ मैं हर जगह। सिर्फ ये कभी कभी होता है कि मुंह खुला हो और चल जाए, मोस्टली शादियों में। हाँ, यहाँ पर ये एक एरिया था जहाँ पे आप लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो कर सकते हैं, और यहाँ पर अशारिफ जो है वो ट्राइंग टू कन्वे दिस सम न्यूज़। और फिर उसके बाद रुमैसा फलक जो है वो डॉक्टर डॉक्टर खेलने लगी, और ये वो वाला डॉक्टर डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है भाई। जो हम लोग खेलते थे ना, हम लोग विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह खेलते थे, और हम तो यार खेल भी नहीं पाते थे, इतना हम बिज़ी होते थे, स्कूल मदरसे ट्यूशन, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता था, सो जाते थे। लेकिन भाई आजकल बच्चे तो भाई स्कूल में इतना होमवर्क मिलता नहीं और कहीं जाते भी नहीं। वॉश एरिया यहाँ पर जो है ना, बच्चे फुल कार वॉश, मतलब बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया। गिगल टाउन बहुत अच्छा था भाई, और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ थी कि बच्चे जो है ना वो एक चीज़ में मतलब बिल्कुल गुम हो रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इतनी सारी चीज़ें होती है ना, तो हर बच्चा ये सोचता है चलो अभी ये नहीं, अभी ये वाला कर लेते हैं, अभी ये वाला स्पॉट देख लेते हैं। तो ये अच्छी बात थी वहाँ पर, क्योंकि जब इतनी सारी स्पेस होती है ना आपके पास, खेलने की इतनी सारी जगहें होती है, तो फिर बच्चों में ये वाला चीज़ नहीं होती कि भाई अब हम क्या ही करें, कि जैसे कि बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं ना। तो ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे एक चीज़ छोड़ो तो दूसरी चीज़ में लग जाओ, दूसरी छोड़ो तो तीसरी में लग जाओ। बहुत अच्छी अच्छी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने कैप्चर की ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़ाहिर है हर वक्त बंदा खुद भी थोड़ा बहुत कुछ कर रहा होता है ना, हर चीज़ थोड़ी कैप्चर कर रहा होता है यार। मतलब समझा करो, आप खुद जाओ भाई, यहाँ पे इतनी अच्छी स्पेस है, इतनी अच्छी जगह है जहाँ पर जाना चाहिए। और ये देखो रुमैसा कितनी अच्छी जगह फिक्स हुई है ना। रुमैसा को तो मैंने बोल दिया था इस बंदे को कि यहाँ से बाहर नहीं निकलना रुमैसा यहीं रहेगी बस। वैसा कही मम्मा मुझे निकलवाएं, मैंने कहा नहीं आप बहुत अच्छी लग रही हैं। फिर रुमैसा साहब आ गई यहाँ पे। सोचा कि अशारिफ ने सब कर लिया, फलक ने सब कर लिया, अब मेरी बारी है, ये अब मैं करूँगी। तो रिकॉर्ड हम कुछ नहीं करे, बस थोड़ा बहुत किया और बस ख़त्म। फिर उसके बाद हाँ, ये ग्रोसरी एरिया था यार, इतना मज़ा आया यहाँ पे। अच्छा, हम इससे पहले हम मैग्निफिसाइन गए थे ना, वहाँ पे भी था ये एरिया, लेकिन उसमें ये था कि उन्होंने कोई स्लिप वगैरह नहीं दी थी या कुछ इस तरह नहीं किया था। इन्होंने प्रॉपर सारा सिस्टम किया हुआ था भाई, कि बच्चे सारे सब कुछ लेकर आए। फिर उसने जो है वो अभी आप देखिएगा आगे, अभी वो करेगी, और फिर उसके बाद वो जो हमारा रिसीट होती है ना वो भी बच्चों को देगी। तो ये भी मुझे बड़ा मज़ा आया देख के। मैंने कहा वाह यार, मतलब उनको लगा कि हाँ यार हमने भी कुछ ख़रीदा है कि हमें भी अब चीज़ें लेनी आ रही हैं। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से ना बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल, ईच एंड एवरीथिंग विल जस्ट बूस्ट अप ना। तो ये चीज़ें सब बच्चे करें, सारी चीज़ें देखें, एक्सपीरियंस करें, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत मज़ा आता है। तो ये देखें इसने रिसीट दी, और यस रुमैसा ताली मार के चली गई कि ये लो मैंने दे दिया तुम्हें पैसे। वैसे जो है ना, पैसे की जगह ताली ले लो तुम। और ये कोई इल्यूजन्स वगैरह लगी भी नहीं यहाँ पे। मैंने कहा चलो बस अब यही रह गई हैं छोटी छोटी चीज़ें जिनको मैंने नहीं वो किया है। बस ये थी आज की वीडियो। फिर हम सिनेप्लेक्स गए, फिर हमने ऊपर ठूसा और फिर हम वापस आ गए। ठूसा क्या वो मैंने कैप्चर नहीं किया भाई, बस क्योंकि मेरी बहुत देर हो गई थी। उसके बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने कहा अब और कुछ नहीं। चलो भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आए हो तो आगे की चीज़ें भी देख लो। अल्लाह हाफ़िज़।